बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था जहां एक दयालु राजा अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। सातों राजकुमारियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। वे सातों एक ही थाली में खातीं, एक ही साथ खेलतीं और एक ही कमरे में सोती थीं। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम था निष्ठा। निष्ठा जितनी मासूम थी उतनी ही समझदार भी थी। लेकिन खुशियों को कभी कभी नज़र लग जाती है। एक दिन अचानक रानी माँ बीमार पड़ी और हमेशा के लिए तारों की दुनिया में चली गईं। महल में उदासी छा गई। राजा अपनी बेटियों को माँ का प्यार देना चाहता था, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन जो नई रानी आई वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसका दिल पत्थर का था। उसे उन सातों बेटियों से सख्त नफरत थी। इस नई सौतेली माँ के व्यवहार को देखकर हमारे प्राचीन ग्रंथों की ये बात बिल्कुल सच लगती थी। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात एक दुष्ट इंसान और एक जहरीले सांप में से सांप फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि सांप तो तभी काटता है जब उस पर पैर पड़े या खतरा हो, लेकिन एक बुरा इंसान हर कदम पर डसता है, यानी हर पल दुख देता है। सौतेली माँ ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उसने राजा पर ऐसा जादू चलाया कि राजा अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। एक रात सौतेली माँ ने आदेश दिया कि इन सातों लड़कियों को महल से निकालकर घने जंगल में छोड़ दिया जाए। बेचारी सातों बहनें रोती हुईं एक दूसरे का हाथ पकड़े उस भयानक और अंधेरे जंगल में भटकने लगीं। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। सबसे बड़ी बहन सबको ढाढ़स बंधा रही थी कि जब भी हमारे जीवन में अचानक से सब कुछ बुरा होने लगे तो हमें ये याद रखना चाहिए कि चक्रवत परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च नीचय गच्छत्योपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। अर्थात इस दुनिया में सुख और दुख किसी पहिए की तरह घूमते रहते हैं। जैसे पहिए का जो हिस्सा नीचे जाता है वो घूमकर वापस ऊपर भी आता है, वैसे ही अगर आज दुख है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। हमें बस हिम्मत रखकर चलते रहना चाहिए। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर से चूल्हे की गर्म रोशनी आ रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी कमर से झुकी हुई औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। अरे मेरी बच्चियों, तुम इस अंधेरे जंगल में क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, मैंने गर्मा गर्म सूप बनाया है, बूढ़ी औरत ने प्यार से कहा। लड़कियों को लगा कि उन्हें कोई सहारा मिल गया, लेकिन निष्ठा जो सबसे छोटी थी उसकी नज़र बहुत तेज थी। उसने देखा कि आग की रोशनी में उस बूढ़ी औरत की परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि लंबे नाखूनों वाली किसी खूंखार डायन की लग रही थी। उसने सोचा कि हमें किसी के बाहरी रूप को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुखम पद्मदलाकारम वाचा चंदन शीतला हृदयम क्षुरधाराभम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे। अर्थात कई बार कुछ लोगों का चेहरा कमल के फूल जैसा सुंदर होता है, उनकी बातें चंदन जैसी ठंडी और मीठी होती हैं, जैसे उनकी जीभ पर शहद रखा हो, लेकिन उनका बिल एक तेज छुरी की तरह खतरनाक होता है। वो बूढ़ी औरत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो बूढ़ी औरत असल में एक खूंखार डायन थी जो इंसानों का शिकार करती थी। अगले दिन सुबह जब बहनें उठीं तो सबसे बड़ी बहन गायब थी। डायन ने कहा वो तो सुबह सुबह लकड़ियां बीनने जंगल में गई है, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आई। फिर अगली रात दूसरी बहन गायब हो गई, फिर तीसरी। डायन हर रात उनके खाने में नींद की जादुई दवा मिला देती थी और एक एक करके उन्हें मार देती थी। जब सिर्फ निष्ठा बची तो उसे समझ आ गया कि उसकी 6 प्यारी बहनों को इस डायन ने मार दिया है। निष्ठा अंदर से टूट गई, लेकिन उसने रोने के बजाय अपनी बहनों की मौत का बदला लेने की ठानी। उस रात जब डायन ने उसे सूप दिया तो निष्ठा ने उसे पीने का नाटक किया और चुपके से सारा सूप जमीन पर गिरा दिया। फिर वो आंखें बंद करके गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को डायन अपने असली भयानक रूप में आई। उसने काले कपड़े पहने थे, उसके दांत बाहर निकले हुए थे। वो एक छिपे हुए तहखाने की तरफ गई। निष्ठा दबे पांव उसके पीछे पीछे गई। निष्ठा ने उस पल जो समझदारी दिखाई, क्योंकि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावे तौ सुखमेधते यद भविष्यो विनश्यति। अर्थात जो इंसान आने वाली मुसीबत को पहले से भांप लेता है और जिसके पास प्रत्युत्पन्नमति यानी तुरंत सही फैसला लेने की बुद्धि होती है, वही जीवन में बचता है और जीतता है। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। निष्ठा ने भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तहखाने के अंदर एक अजीब सी हरी रोशनी थी। वहाँ एक सोने के पिंजरे में एक हरे रंग का तोता बंद था। डायन उस तोते से बात कर रही थी। मेरे प्यारे तोते, मेरी जान तो तुम्हारे अंदर ही सुरक्षित है। मैंने राजा की 6 बेटियों को खत्म कर दिया है। कल इस आखिरी लड़की को मारकर मेरा जादू सबसे शक्तिशाली हो जाएगा।
निष्ठा सब समझ गई कि इस डायन के प्राण उस तोते में बसे हैं। जैसे ही डायन मुड़ी, उसने दरवाजे पर खड़ी निष्ठा को देख लिया। अच्छा, तो तू जाग रही है, अब तू नहीं बचेगी। डायन अपने बड़े बड़े नाखून निकालकर निष्ठा की तरफ झपटी, लेकिन निष्ठा बहुत फुर्तीली थी। वो डायन के पैरों के नीचे से खिसककर सीधे उस सोने के पिंजरे के पास पहुंची और उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर तोते को अपने हाथों में पकड़ लिया। रुक जा डायन, वरना मैं इस तोते को मार दूंगी, निष्ठा ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। डायन डर के मारे वहीं रुक गई। नहीं, उसे छोड़ दे। लेकिन निष्ठा की आंखों के सामने अपनी बहनों के हंसते हुए चेहरे घूम गए। उसने बिना डरे तोते का एक पैर पकड़कर जोर से तोड़ दिया। कड़ाक! आ! डायन जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका खुद का एक पैर टूट चुका था। डायन को उसके किए की सजा मिल रही थी, जैसा कि शास्त्रों में कहा भी गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम शीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अर्थात इंसान जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है, चाहे करोड़ों साल बीत जाएं। बिना फल भोगे कर्म कभी खत्म नहीं होते। डायन ने जो पाप किए थे, आज उसका फल उसे मिल रहा था। डायन जमीन पर खिसकते हुए निष्ठा की तरफ बढ़ने लगी। निष्ठा ने बिना कोई देरी किए तोते की गर्दन पकड़ी और एक झटके में उसे मरोड़ दिया। तोते के मरते ही डायन की गर्दन भी टूट गई और वो चीखते हुए काली राख में बदल गई। उसका सारा बुरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। निष्ठा वहीं जमीन पर बैठ गई और अपनी बहनों की याद में फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी बहनों का बदला ले लिया था, लेकिन अब वो दुनिया में अकेली थी। डायन के मरते ही जंगल पर छाया अंधेरा और जादुई कोहरा छट गया। सुबह की मीठी और सुनहरी धूप सीधे उस तहखाने में आ रही थी। उसी समय पास के राज्य का एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजकुमार उस जंगल में शिकार खेलने आया था। उसने कुटिया का दरवाजा खुला देखा और अंदर आ गया। उसने निष्ठा को देखा जो राख के बीच बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब की बहादुरी और सच्चाई की चमक थी। राजकुमार ने निष्ठा से उसकी कहानी सुनी। एक छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत और अपनी बहनों के लिए इतना प्यार देखकर राजकुमार का दिल भर आया। उसने निष्ठा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी बुराई का अंत किया है। तुम्हारी जगह इस डरावने जंगल में नहीं, बल्कि मेरे राज्य में है। निष्ठा के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। जैसा कि कहा भी गया है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृतम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोह। अर्थात जो इंसान उत्साह से भरा हो, जो सही समय पर सही काम करे, जो मुश्किलों में घबराए नहीं और जो बहादुर होने के साथ साथ अपनों से सच्चा प्यार करे, सुख समृद्धि और खुशियां खुद चलकर उसके पास आती हैं। राजकुमार निष्ठा को पूरे सम्मान के साथ अपने महल ले गया। वहां दोनों का बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। निष्ठा एक बहुत ही महान और दयालु रानी बनी। उसने अपनी 6 बहनों की याद में अपने महल में एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा बनवाया, जहां हमेशा रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती थीं। उसका बुरा वक्त खत्म हो चुका था और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सुकून और प्यार था। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल @mmv34666 की लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।